एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। साथियों, आज जो है आयु संबंधी का जो है भाग 4 हम पढ़ने वाले हैं। 3 भाग पहले ही हो चुके हैं, वो आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर आप शुरू से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को होमवर्क के पर्सन के साथ। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ क्लास को। भाई शेयर तो शेयर ही कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पर्सन के साथ। चलिए साथियों, देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन क्या था। होमवर्क का प्रश्न था आपके लिए, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यानी यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यह प्रश्न था आपका होमवर्क का। देखिए आपको कैसे इसको हल करना था। विकास और राहुल की बात हो रही है यहाँ पे, विकास और राहुल। ठीक है साथी, विकास और राहुल, इनका जो अनुपात था 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। 4 वर्ष पहले यानी माइनस का साइन लगा देंगे हम। कितना था? 3:5 था। अब क्या हुआ? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कैसे करना था आपको? देखिए यहाँ पे अनुपात का अंतर देखिए कितना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अंतर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका जो अंतर है यहाँ पे वो बराबर करेंगे। कैसे होगा बराबर? पहले अनुपात में अंतर देखते हैं कितना है, 2 का है और यहाँ पे 1 का है। तो हम क्या करेंगे, नया अनुपात बनाएंगे इस अंतर को। ऊपरले अनुपात में जो है इसमें 1 से गुणा करेंगे और नीचे का जो अनुपात है ये वाला, इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो जब 1 से गुणा करेंगे विकास और राहुल, तो नया अनुपात क्या बन जाएगा? ये जो है 4 वर्ष पहले का अनुपात है। और 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा अनुपात? 2 की गुणा कर देंगे, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। तो अब देखिए अब अंतर कितना है। यहाँ भी 5 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है। यानी 5 अनुपात का अंतर आता है कितने टाइम के बाद? यानी 4 वर्ष तो पहली बात हो रही है, वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष लगेंगे इसको। और 6 वर्ष बाद का अनुपात है, यानी टोटल जो है 10 वर्ष का डिफरेंस है। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो किसकी आयु पूछिए हमसे? राहुल की आयु पूछिए। ठीक है साथियों, किसकी आयु पूछिए? राहुल की। तो कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10। कितनी हो जाएगी? 10। लेकिन ये 4 साल पहले का है, क्योंकि जब 4 साल पहले का अनुपात है तो आयु भी हमारे पास 4 साल पहले की निकल कर आएगी। तो हमें इसे वर्तमान में लाना है, तो 4 वर्ष और ऐड कर देंगे, इसको वर्तमान में आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना है, यानी उसकी आयु जो है 5 गुना है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2 से 1/2 गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? करिए इस प्रश्न को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एनटीपीसी 2012 में आपसे पूछा गया है, ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न आपसे। ठीक है साथियों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एनटीपीसी वालों अभी तक भी सो रहे हो तो अभी जाग जाओ, अभी भी समय है। जो अभी भी सोया हुआ है, इंतजार कर रहा है पेपर कब होगा, उसको बता देते 28 तारीख से जो है आपकी डेट दे चुकी है रेलवे। ठीक है साथियों, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम पटरी पर ले आइए। ठीक है साथियों, उसको बिल्कुल रफ्तार में दे, अब जा रफ्तार पकड़ाए अपनी तैयारी को। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। पिता और पुत्र की बात हो रही है प्रश्न में, पिता और पुत्र। तो पिता की आयु क्या है? 5 गुनी है पुत्र से, यानी पुत्र की 1 है अनुपात में, तो पिता की 5 होगी। फिर उसने क्या बोला? 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाता है? 2 से 1/2 गुनी हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे हम? सरल अनुपात में बदलेंगे पहले तो हम इसको।
सरल भिन्न में बदल लेंगे हम। कैसे? 2 दूनी 4 और 1 5, क्या बन जाएगा? 5/2, ये सरल अनुपात बन जाएगा। तो क्या हो जाएगी? यानी 5 पिता की होगी और 2 पुत्र की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अंतर जो है समान नहीं है। दोस्तों एक तरीका मैंने बताया था आपको जिसमें अंतर आपको बराबर करने की भी आवश्यकता नहीं थी। चलिए उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस प्रश्न को देखिए आपको क्या करना है, इस 15 को लेना है सबसे पहले। इसके बाद क्या करना है, गुणा में जाएंगे, निचले अनुपात का जो अंतर है उसको यहाँ पे लिखेंगे। 5 और 2 में कितना अंतर है? 3 का। अब क्या करेंगे, बटों में जाएंगे। अब क्या करेंगे, ब्रज गुणा कर देंगे हम इसकी इधर गुणा कर देंगे और इसकी इधर गुणा कर देंगे। कितनी हो जाएगी दोस्तों? आंखों ही आंखों में कर सकते हैं आप इसको, मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए गुणा कर रहा हूँ, वरना 1 सेकंड भी नहीं लगेगी आपको। देखिए कैसे, 2 की गुणा 5 में करेंगे कितना जाएगा? 10, और 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 कम 5, तो अंतर कितना आ गया इनका? 5 का अंतर आ गया। तो ये नीचे लिख लेंगे हम अंतर इसको। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 5 तिया 15 और 3 तिया 9। हम देख रहे हैं 1 अनुपात बराबर कितना है? 9 है। पिता की आयु पूछिए, तो पिता का अनुपात कितना है यहाँ पे? 5। कितना है? 5। तो जब 1 अनुपात बराबर 9 है तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 5 9 45। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए साथियों, अगर आप अनुपात बराबर करके करना चाहते हैं इस प्रश्न को, देखिए फिर कैसे करेंगे। फिर आपको करना है, ऐसे करना है। देखिए एक बार मिटा रहा हूँ सभी को, इसको देखिए। पिता और पुत्र का अनुपात कितना है? 5 गुना आयु है पुत्र से। फिर क्या होता है? 15 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाता है? 5/2, 5/2 हो जाता है। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 4 अनुपात का। यहाँ पर कितना अंतर है? 3 का। ठीक है साथियों, तो हमें यहाँ पे अनुपात का जो अंतर है वो बराबर करना है। कैसे करेंगे बराबर? ऊपरले अनुपात का अंतर जो है उसको निचले अनुपात में गुणा करेंगे, और जो नीचे का अनुपात है यानी अंतर है उसको ऊपरले अनुपात में गुणा करेंगे। तो नया अनुपात क्या बन जाएगा? देखिए नया अनुपात बन जाएगा 3 की गुणा के ऊपर 5 तिया 15 और 3 एकम 3, और ऊपर 4 का अंतर है तो इसे 4 से गुणा करेंगे नीचे, तो कितना आ जाएगा? 20 और 4 दूनी 8। कितना होगा? 15 वर्ष बाद। अब ये नया अनुपात बन गया। इसको देखिए आप, इसको ये भूल जाओ आप, इसको नया अनुपात पे जाएंगे हम। तो यहाँ देखिए अंतर कितना है? 5 का, और यहाँ भी अंतर 5 का है, तो अंतर सेम होना चाहिए। तो 5 अनुपात का अंतर आने के लिए कितना समय लगा? 15 वर्ष का। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा आपको, इधर लिख रहा हूं मैं, इधर देखिए। 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो पिता का अनुपात कितना है यहाँ पे? 15। तो 15 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। तो यहाँ भी सेम आंसर आया है आपका। कोई से भी आप तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बहुत ही बेस्ट हैं। दोनों में ही ईजी से आप बहुत ही चंद सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब P, Q और R की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों बाद R की आयु कितनी होगी या कितनी है, यानी 10 वर्षों बाद जो है R की आयु कितनी है। ठीक है साथियों, अब देखिए पहले जो है P, Q, 2 व्यक्ति हैं P और Q। तो इनकी औसत आयु, 2 की औसत आयु अगर कितनी है? 15 वर्ष। तो हम इसका योग निकाल सकते हैं। तो योग कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ये जो है 5 वर्ष पहले की बात है। ये जो योग निकल कर आया है 5 वर्ष पहले का निकल कर आया है। ठीक है साथियों, अब 3 व्यक्ति हो गए यहाँ पर P, Q और R। तो 3 व्यक्ति की जो औसत आयु है कितनी है? 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। तो योग निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही आयु को वर्तमान में लेकर आएंगे। पहले क्या करेंगे? वर्तमान में लेकर आएंगे। P, Q की आयु भी हम वर्तमान में लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की आयु है।
तो जब हम इसको वर्तमान में लाएंगे तो 5 वर्ष तो पी के जुड़ेंगे और 5 वर्ष से क्यों के जुड़ेंगे, क्योंकि आयु दोनों की बड़ी है। तो टोटल आयु कितनी जुड़ जाएगी, 10 वर्ष। तो अब आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे वर्तमान में इनकी 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। और पी क्यू आर की वर्तमान में आयु कितनी है, 60 वर्ष। तो अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर में से पी क्यू की आयु घटा देंगे। पी क्यू आयु का योग यानी दोनों की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष। तो हम अगर 40 इसमें से घटा दें तो आर की आयु हमारे पास बच जाएगी। तो आर की आयु कितनी बच जाएगी, 20 वर्ष। 20 वर्ष जो है वर्तमान की आयु है आर की, लेकिन उसने हमसे पूछ लिया है कि 10 वर्षों बाद की आयु क्या होगी आर की। तो इधर देखिए, इधर दिख रहा होगा आपको, वर्तमान में कितनी है 20 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा 10 और जोड़ देंगे हम इसमें। तो अब आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। एनटीपीसी 2012 का ये प्रश्न था दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है। दोस्तों 3 लड़कियां दिए हुए हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या होगी। देखिए 3 लड़की हैं दोस्तों, ए बी सी मान लेते हैं आप, ए बी और सी। उनकी जो औसत आयु दी है कितनी है 20 वर्ष, यानी 3 की। तो योग क्या हो जाएगा तीनों की आयु का, 20 या 60 वर्ष। कितना हो जाएगा 60 वर्ष। और उसने अनुपात दिया हुआ है ए बी सी तीनों का, क्या दिया हुआ है अनुपात, 3:5:7 ये अनुपात है। अगर हम अनुपात का योग देखते हैं तो कितना हो रहा है, 7 और 3 10 और 5 15 और आयु का योग कितना है 60 वर्ष। तो दोनों ही चीज आपस में बराबर हैं। तो जब 15 अनुपात बराबर 60 है तो एक अनुपात बराबर कितना होगा आपका, एक अनुपात बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 4। तो जब एक अनुपात बराबर 4 है तो उसने पूछा है सबसे छोटी लड़की। तो सबसे छोटी लड़की कौन सी है इसमें, जिसका अनुपात छोटा है वो छोटा है। ठीक है साथियों, तो ए सबसे छोटा है यहाँ पे यानी लड़की है, तो इसका अनुपात कितना है 3। तो जब एक अनुपात बराबर 3 है तो 4 अनुपात यानी एक अनुपात बराबर 4 है दोस्तों, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, समझ में आएगा आपकी प्रश्न। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए 3 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो हम उनकी आयु का जो योग है वो निकाल लेंगे। कितना होगा 60 वर्ष। और उनका अनुपात दिया है उसने 3:5:7 का अनुपात है उनकी आयु में। तो जब अनुपात का योग कितना है 15 और वर्षों का योग कितना है 60, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 4। तो छोटी लड़की कौन सी है इसमें ए, तो उसकी आयु का अनुपात कितना है 3, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 12। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार फिर। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 नए लोगों को 2 नए व्यक्तियों से बदला जाता है। इन 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों क्या है। 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु में जो है 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 और 23 वर्ष के 2 व्यक्ति हैं, उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं तब। ठीक है साथियों, तो उसने पूछा जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उन दोनों की औसत आयु कितने वर्ष है। चलिए देखिए कैसे करना है आपको इस प्रश्न को। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति की जो उम्र में कितनी वृद्धि हो जाती है 2 वर्ष की। अगर यह वृद्धि कब होती है जब 2 नए लोग आते हैं 23 और
21 वर्ष की उम्र के जाने के बाद। ठीक है साथियों, यानी इन दो व्यक्तियों के स्थान पर नए व्यक्ति आए हैं, उनकी आयु का हमें पता नहीं है। तो वृद्धि कितनी हुई है 2 वर्ष की। व्यक्ति कितने हैं अब भी 8 हैं। तो पहले हमें पता नहीं कितनी थी औसत आयु, हमें पता है कि वृद्धि कितनी हुई है। तो वृद्धि क्या होती है, प्रत्येक आयु व्यक्ति पर हुई है। तो वृद्धि कुल कितनी हुई है 16 की। 16 वर्ष की वृद्धि हुई है, 16 वर्ष की वृद्धि हुई है 8 व्यक्तियों पर। तो हम देख रहे हैं 21 और 23 वर्ष के 2 व्यक्ति गए हैं, 21 प्लस 23, ये व्यक्ति चले गए हैं, इनके स्थान पर नए व्यक्ति आए हैं। इनका योग देखिए कितना है, यहाँ पे कितना है 44, यानी 44 वर्ष इनका योग है। जो नए व्यक्ति आए हैं वो कितनी वृद्धि करके लाए हैं, 16 वर्ष ज़्यादा है इनकी उम्र। पहले जो 2 व्यक्ति हैं उनसे 16 ज़्यादा है। तो 16 हम इसमें जोड़ देंगे 44 में, तो नए व्यक्ति की आयु का हमें योग पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा योग 60 वर्ष। कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो 2 व्यक्ति हैं तो औसत निकालना है, तो 2 से हम इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा 30 वर्ष। एक बार फिर से समझ लीजिए जिन साथियों की समझ में नहीं आया है। देखिए 8 व्यक्ति थे, उनकी आयु में जो है वृद्धि हो जाती है 2 वर्ष की। जब नया व्यक्ति यानी 2 नए व्यक्ति आते हैं तो कुल कितनी वृद्धि होती है 16 वर्ष की वृद्धि होती है। यानी जो व्यक्ति गए हैं उनसे 16 वर्ष इनकी उम्र ज़्यादा है, यानी दोनों की जोड़कर। ठीक है साथियों, जो गए हैं उनकी योग कितना था 44 वर्ष, तो इनसे ही तो 16 वर्ष ज़्यादा है इनकी उम्र, तो इसमें ऐड कर देंगे हम, तो दोनों की आयु का योग मिल जाएगा हमें। फिर क्या करेंगे, औसत निकालना है 2 व्यक्तियों का, यानी जो 2 नए व्यक्ति हैं तो 2 से हम इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है साथियों, अच्छा लग रही है वो वीडियो तो लाइक करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए साथियों करिए इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या है एक बार देख लीजिए। 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ तो उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो आपको ज्ञात करना है अब बच्चे की आयु क्या है। ठीक है साथियों, जब पति पत्नी का विवाह हुआ 5 वर्ष पहले तो उनकी औसत आयु कितनी थी 23 वर्ष। अब क्या है उनका बच्चा भी है एक, तो उन तीनों की आयु मिलाकर औसत आयु कितनी हो रही है 20 वर्ष। तो आप आपसे पूछा है इस प्रश्न में कि बच्चे की उम्र क्या है। ठीक है साथियों, देखिए करिए इस प्रश्न को। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, आपसे ग्रुप डी 2014 और एनटीपीसी 2003 में पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए कैसे करेंगे आप इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पति पत्नी है दोस्तों, पति और पत्नी के बारे में बात हो रही है। ठीक है साथियों, यानी 2 व्यक्ति हैं फिलहाल तो इनकी औसत आयु कितनी है 2 की, यानी 23 वर्ष है। तो हम अगर इनके आयु का योग देखें, यानी 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, कब की 5 साल पहले की उसने दिया है क्वेश्चन में। तो 5 साल पहले योग कितना था दोस्तों 23 दूनी 46। कितना था 23 दूनी 46। तो हम क्या करेंगे इस योग को वर्तमान में लेकर आएंगे। क्या करेंगे वर्तमान में, तो 5 साल तो पत्नी के लिए जोड़ेंगे और 5 साल पति के लिए, तो टोटल कितने 10 वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे हम इसको वर्तमान में लाने के लिए। तो कितनी हो जाएगी 56 वर्ष हो जाएगी वर्तमान में। कितनी हो जाएगी 56 वर्ष। ठीक है साथियों, अब देखिए अब क्या है पति पत्नी और बच्चा, यानी 3 व्यक्ति हैं अब। ठीक है साथियों, 3 व्यक्ति की जो औसत आयु कितनी दी है 20 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा इसका 20 तिया 60 वर्ष। कितना हो जाएगा 20 तिया 60 वर्ष। ये जो है बच्चा, बच्चे के और पति और पत्नी। ठीक है साथियों, इन तीनों की आयु का जो है योग है। क्या है योग, वर्तमान का योग है ये भी और ये भी वर्तमान का है। तो अंतर कितना है इनमें, देखिए जो अंतर होगा वो किसका होगा बच्चे का। ठीक है साथियों, 60 में से अगर 56 घटाते हैं तो कितना बचेगा 4 वर्ष। तो एक किसकी आयु निकल कर आई हमारे पास बच्चे की, जो उनका बच्चा है एक, तो उसकी आयु कितनी है 4 वर्ष की, यानी वो 4 वर्ष का है वर्तमान में। ठीक है साथियों, क्या करना है आपको पति पत्नी की आयु का योग निकाल लेना है।
जो योग आया है निकल कर ये 5 साल पहले का है, तो हम इसको क्या करेंगे वर्तमान में लेकर आएंगे, 10 साल इसमें जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, और ये तीनों का वर्तमान का योग कितना है 60, तो 60 में से जब 56 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 4, यानी 4 वर्ष क्या है उनका जो बच्चा है उसकी उम्र जो है 4 वर्ष है। बहुत ही अच्छा और शानदार वाला प्रश्न था दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुना थी, तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी। ठीक है साथियों, देखिए विवाह के समय जो है पति जो है अपनी पत्नी से कितना बड़ा था 6 वर्ष बड़ा, कितना था 6 वर्ष बड़ा है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा मतलब ये अंतर है पति पत्नी की उम्र के बीच में। ठीक है साथियों, और ये अंतर हमेशा चलता रहेगा, चाहे 5 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद की बात करें, चाहे 20 साल बाद की बात करें, जब तक जीवित हैं दोनों के समान अंतर चलता रहेगा। 6 वर्ष का ये अंतर उन दोनों की उम्र में रहेगा। ठीक है साथियों, देखिए फिर उसने बोला है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है कितना है 6:5, यानी 6/5 है। इसका मतलब क्या है, देखिए पत्नी के बारे में बात हो रही है, यानी जो नीचली वैल्यू होगी बटों में अंश बटे हर होती है भिन्न, जो हर होगा वो पत्नी को दर्शाएगा। जो पहले बात हो रही है पति की उसमें बात हो रही है, तो ऊपरली वैल्यू किसकी दर्शाती है पति को। तो पति की बात करें, पति और पत्नी, तो इनकी आयु में अनुपात कितना हो जाएगा 6:5 का। ठीक है साथियों, अनुपात में हम देख रहे हैं कितना अंतर है, यानी 1 अनुपात बड़ा है पति पत्नी से। कितना बड़ा है 1 अनुपात, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है कि 6 वर्ष बड़ा है, कितना 6 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है साथियों, तो पति की आयु कितनी होगी यहाँ पे, जब 1 अनुपात बराबर 6 है तो कितनी हो जाएगी 6×6 36, और पत्नी की बात करें 6×5 30 वर्ष। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। दोस्तों ये आयु जो आई है विवाह से 12 वर्ष बाद की आयु आई है, क्योंकि उसने बोला है 12 वर्ष बाद उनकी जो पत्नी से वो बड़े हैं कितने 5 यानी 6/5 गुना थी। ठीक है साथियों, तो ये जो आयु है 12 वर्ष बाद की आयु है। तो उसने हमसे क्या पूछा है विवाह के समय की आयु, तो ये 12 साल घटा दीजिए आप दोनों की आयु में से। 36 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 36 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 24 बचेंगे दोस्तों, सॉरी कितने 24। 36 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 24। तो पति की आयु कितनी है 24 वर्ष, पत्नी की यहाँ पे कितनी है 12 साल बाद 30, तो इसमें से भी हमें 12 माइनस करने पड़ेंगे, तो कितनी हो जाएगी 18। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल आपका सही है। पति की आयु 24 वर्ष थी जब विवाह हुआ और पत्नी की 18 वर्ष थी। ठीक है साथियों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए ग्रुप डी 2003 में आपसे यानी 2014 में पूछा गया दोस्तों आपसे ये प्रश्न, और एनटीपीसी 2003 में भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बड़ा ही अच्छा और शानदार वाला प्रश्न था दोस्तों, बड़े आसानी से कर सकते थे आप इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है, यानी 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, जितनी बड़ी लैंग्वेज है इतना बड़ा इसका आंसर नहीं है। बहुत ही छोटी सी ट्रिक में बात बताऊंगा आपको, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको करने वाले हैं। देखिए एनटीपीसी तो 2003 में यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कैसे करना है आपको। कमला की बात हो रही है, कमला किसकी, कमला। उसने बताया विवाह के 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है साथियों, चलो हमें पता चल गया कि कमला का विवाह जो हुआ था 6 साल पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितनी है 1/4 गुनी है, यानी इसको साधारण भिन्न में बदल देंगे। 1 से 1/4 को क्या बन जाएगी इसकी 4 × 4 और +1 यानी 5/4 हो जाएगी। ठीक है साथियों,
यानी अब कितनी है इसकी आयु, अनुपात में 5, और विवाह के समय कितनी थी, 4। ठीक है साथियों, वैसे ही लिख देते हैं। अब और विवाह के समय कितनी थी, अनुपात में 4, और अब कितनी है, 5। ठीक है साथियों, इतना आपको याद रखना है। अब उसने बोला विवाह कितने साल पहले हुआ, विवाह 6 साल पहले, तो अब कितनी है, 5। विवाह के समय कितनी थी, 4 यहाँ अनुपात में, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। ठीक है साथियों, 1 का अंतर कितने वर्ष के बराबर है, 6 वर्ष के। तो जब 1 अनुपात के बराबर 6 वर्ष है, तो अब आयु कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30। ठीक है साथियों, इसी की जरूरत थी हमें। तो वर्तमान में जो आयु पुत्र की है वो कितनी है, इसकी 1/10 गुनी है। तो अगर इसका 1/10 निकालें 30 वर्ष का, तो कितना आ जाता है, 3 वर्ष। यानी जो उसका पुत्र है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा क्या है इसने, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे इसकी आयु में, तो कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। ठीक है साथियों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज आपको उसको परेशान करने वाली थी। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए, उसकी जो आयु का अनुपात है, यानी अब और विवाह के समय का है, तो कितना है, 1:4, यानी 1:1/4, 1:1/4। तो इसको सरल अनुपात में बदल देंगे 5:4 में, यानी 5 अनुपात जो है अब का है और विवाह के समय 4 था। अंतर कितना है, 1 अनुपात का। तो 1 अनुपात बराबर कितना है, 6, यानी 1 अनुपात का अंतर कब आया, 6 वर्ष का डिफरेंस होने से। ठीक है साथियों, जब 1 अनुपात बराबर 6 है, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो वर्तमान आयु आ गई हमारे पास 30, किसकी, कमला की। तो जो उसका पुत्र है वो उसका 1/10 है, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 30 का 3 वर्ष। तो उसने आयु पूछी हमसे 5 वर्ष बाद की, तो 5 और जोड़ देंगे जब इसमें, तो कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन की आयु का 2/3 है। तो समीर, पिता तथा बहन, इन तीनों की आयु का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, वीडियो कैसी लगी आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है साथियों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको तुरंत। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।